सरकार के साथ साथ मैं कहूँगा जनता का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। ठीक है, आगे के समय में क्या होगा ना, आपके पास कितना भी पैसा होगा लेकिन आप वो माहौल नहीं पा पाएंगे जब सारा शहर ही गंदा होगा तो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के तमाम जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। ऐसे में जो बाहर से जो लोग आते हैं दिल्ली में घूमने के लिए, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और बाहर निकलने से भी वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। हमारे साथ भैया भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बाहर से आने के बाद दिल्ली में किस तरीके का माहौल है, प्रदूषण किस तरीके का है। भैया, दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तमाम पार्टियाँ जो है इसको लेकर के लगातार कोशिशें भी कर रही है, लेकिन AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ते चली जा रही है। आप बाहर से आए हैं, आप वहाँ से आने के बाद दिल्ली में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार के साथ साथ मैं कहूँगा जनता का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और आपने इंदौर शहर के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे सरकार और जनता के सामंजस्य से अगर आप इंदौर जाएंगे तो आपको एक साफ़ सुथरा और पॉल्यूशन मुक्त शहर दिखता है। तो हर एक व्यक्ति की, जैसे कि सरकार में भी भारत के नागरिक ही हैं एक तरह से, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा जागरूक हों, अपने आसपास का साफ़ रखें। अपना घर जैसे साफ़ रखता है इंसान, तो अपने शहर को भी अपना घर समझें। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी अपना शहर समझें, अपने देश का एक हिस्सा समझें। राजधानी है, राजधानी के लिए हमें कुछ करना चाहिए एक्चुअली। सो मेरे यही राय है कि पॉल्यूशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन हेल्थ लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सुबह इतना कोहरा हो जाता है और बिना मतलब ठंड में तो मास्क भी लगा के घूमना पड़ता है। और हम देख सकते हैं यूजुअली जैसे ठंडी पड़ती है दिल्ली में, इस साल वो ठंड भी नहीं दिख रही है। यूजुअली 8-9 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जबकि दिल्ली का लगभग 3 से 4 डिग्री जाता है टेम्परेचर। तो वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट को जो असर पड़ रहा है ना, वो खाली सिर्फ न्यू दिल्ली में नहीं पड़ता है, उसके आसपास के इलाकों में भी वो पॉल्यूशन का असर जाएगा, क्योंकि एक बंद एरिया तो है नहीं दिल्ली, तो उसके आसपास का एरिया भी इफ़ेक्टेड होता है। तो ये एक तरह से पूरे, मैं एक शहर की नहीं बोलूँगा, ये पूरे देश की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, अपने विचारों को साफ़ सुथरा रखें। पहली जो पहल शुरू होती है वो अपने विचारों से होती है। हम अपने कर्तव्य को लेकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार को लगता है कि थोड़ा कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, लाइक जुर्माना, वो भी सही है काफ़ी हद तक। अगर देश में कोई गंदगी फैला रहा है तो उसके लिए जुर्माना लगा सकते हैं, सशक्त कदम उठा सकते हैं। आपने भैया जुर्माने का नाम लिया, एक तरह से ये भी एक आदतन हो जाएगा। अगर बाई चांस जैसे जुर्माना किसी पे लगाया जाता है तो वो लगातार एक बार वो कंट्रोल करेगा, 2 बार कंट्रोल करेगा, वो जुर्माना देते रहेगा, फिर उसके बाद वो हैबिचुएटेड हो जाएगा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, जुर्माना दे दूंगा 200-500 रुपये के जो भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें तो जो मिडिल क्लास फैमिली में जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, बड़े लोगों को तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात आपकी सही है, पर जैसे जुर्माना आप पकड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जुर्माना हो। एक्चुअली ये पूरी जनता का दायित्व बनता है कि अगर हम पैसे वाले हैं या नहीं हैं या जो भी हैं, हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको इम्पेक्ट कर रहा है। अगर आप सोचें कि आपके पास पैसे हैं तो आप अपने आसपास के एरिया में साफ़ रहेंगे, आप अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, ठीक है। आगे के समय में क्या होगा ना, आपके पास कितना भी पैसा होगा लेकिन आप वो माहौल नहीं पा पाएंगे जब सारा शहर ही गंदा होगा तो उसमें फिर मैटर नहीं करेगा कि आप बड़ी फैमिली से हैं या छोटी फैमिली से हैं, आपके लिए सब बराबर हो जाएगा। वो आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है। आप अपने घर में एयर फिल्टर लगवा लेंगे, कब तक काम करेगा, है ना। नेचर से, अगर नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो नेचर का असर भी उनका भी जानते हैं कैसा होता है। तो वो इम्पैक्ट आज हमें दिख ही रहा है कि हर जगह का आदमी परेशान है। छोटे शहरों में पहले मौसम प्रतिकूल रहता था, अनुकूल रहता था, अब वो भी प्रतिकूल होता जा रहा है। वहाँ पे भी गर्मियाँ बढ़ रही हैं, गर्मी आती है तो 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। आई थिंक अगर आप डेटा उठाएंगे तो कई डेथ्स भी नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं श्री मैना फैमिली रेस्टोरेंट परिवार की तरफ से आप सभी गुड़गांव वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं प्रभु से कि आने वाली 2025 सुख में हो, समृद्धि में हो। धन्यवाद।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।